चुनाव 2024 के पहले बीजेपी कुछ खास सीटों पर काम कर रही है जहां उसे जीत मिलना असंभव सा लग रहा है, लेकिन पार्टी के पास अनेकों सीटें हैं जहां से पार्टी लगभग हर एक चुनाव आसानी के साथ जीतती है। ऐसे ही एक सीट है मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी लगातार जीतती आई है और कांग्रेस लंबे वक्त से यहां बीजेपी को हराने के प्रयासों में जुटी हुई है। ऐसे में अब ये देखना अहम है कि क्या इस बार कांग्रेस को कामयाबी मिलती है या बीजेपी एक बार फिर यह धमाकेदार जीत दर्ज करने में सफल हो जाती है। कांग्रेस को उज्जैन की लोकसभा सीट पर आखिरी बार जीत साल 2009 में मिली थी और इसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई थी। 2019 में इस सीट से बीजेपी के अनिल फिरोजिया ने जीत दर्ज की थी और उन्हें करीब 63% तक वोट मिले थे। कांग्रेस के बाबूलाल मालवीय दूसरे और बीएसपी के सतीश परमार तीसरे नंबर पर आए थे। अभी इस सीट पर बीजेपी ने अनिल फिरोजिया को ही टिकट दिया है और कांग्रेस ने महेश परमार को प्रत्याशी बना दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के अनिल फिरोजिया को करीब 7,91,663 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर बाबूलाल मालवीय थे जिनको करीब 4 करोड़ वोट मिले थे। इसके अलावा मोदी लहर में हुए 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस बार भी बीजेपी को ही जीत मिली है। इस सीट पर प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय विजयी हुए हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू रहे हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के रामप्रसाद जाटवा थे। कांग्रेस को आखिरी बार 2009 में लोकसभा सीट पर जीत दर्ज हुई थी। 2009 में कांग्रेस ने इस सीट पर प्रेमचंद गुड्डू को जिताया था और जिसके बाद सत्यनारायण जाटिया जीते थे। तीसरे नंबर पर बसपा के नेता थे जो बाबूलाल थावलिया थे। उज्जैन की सीट पर जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ से कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो करीब 14,98,473 है और यहाँ सामान्य वर्ग के मतदाता 24.6% है, पिछड़ा वर्ग 18%, ST/SC 46% और अल्पसंख्यक समाज के लोग करीब 3% हैं, वहीं अन्य 6% है। उज्जैन की ये सीट बेहद चर्चित सीट मानी जाती है जिसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये महाकाल का गढ़ है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और मध्य प्रदेश में उज्जैन जो एक तरह से जो एक जगह एक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ से एक लंबे समय से जानी जाती है और इसी के चलते इस बार उज्जैन में जो ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं कांटे की टक्कर उज्जैन में मानी जा रही है क्योंकि हमेशा से उज्जैन बीजेपी का गढ़ रहा है और इस बार अब जो मतदान होने वाले हैं इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस तमाम दलों की जो कांटे की टक्कर है वो उज्जैन में देखने को मिलेगी। फिलहाल अब इस समीकरण पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।